नमस्कार सभी को। आज इस एपिसोड में मैं आप लोग के साथ बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। बिहेवियर मॉडिफिकेशन का दो हिस्सा है। एक में क्या करते हैं हम डिक्रीजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर, जो बिहेवियर हम नहीं चाहते कि बच्चे करें, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रॉब्लम बिहेवियर यानी अनडिजायरेबल बिहेवियर। तो प्रॉब्लम बिहेवियर सब कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं यानी डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। वो भी एक पॉइंट होता है, एक एस्पेक्ट होता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन का। और दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है ऑब्वियसली कि इंक्रीजिंग डिज़ायरेबल बिहेवियर यानी डिज़ायरेबल बिहेवियर या कोई भी अच्छा बिहेवियर, गुड बिहेवियर बच्चों में कैसे डेवलप किया जाए, ओके, या कैसे गुड बिहेवियर को बच्चे का हैबिट यानी आदत बनाया जाए, उसी के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। वो पार्ट भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अंदर ही आते हैं, ओके। जैसे कि डिक्रीजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अंदर आता है, ये पार्ट भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अंदर ही आता है। अब मैं पहले डिक्रीजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर यानी प्रॉब्लम बिहेवियर कैसे हम डिक्रीज कर सकते हैं बच्चों में या बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करूँगी। और प्रॉब्लम बिहेवियर डिक्रीज करने के लिए काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं, हम यूज़ करते हैं स्पेशल एजुकेशंस में। तो उसी का मैं आज पार्ट 1 आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जहाँ पे मैं 2 टेक्निक्स के बारे में आप लोग को बताऊँगी। मेरे अगले वाले पार्ट्स में, ओके, अगले वाले एपिसोड में जैसे कि पार्ट 2, पार्ट 3 आ रहे हैं, जिसमें बाकी टेक्निक्स को भी मैं आप लोग के साथ बात करूँगी, बाकी टेक्निक्स के बारे में भी। प्रॉब्लम बिहेवियर डिक्रीज़ करने के लिए यानी कम करने के लिए यानी घटाने के लिए जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं स्पेशल एजुकेशन में, वो है रिस्ट्रक्चरिंग द एनवायरनमेंट, एक्सटिंक्शन, पनिशमेंट और डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट टेक्निक। ये 4 टेक्निक हम जनरली यूज़ करते हैं। इन चारों में से रिस्ट्रक्चरिंग द एनवायरनमेंट और एक्सटिंक्शन टेक्निक में अभी आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। रिस्ट्रक्चरिंग द एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं कि बच्चे जिस एटमॉस्फेयर में, जिस एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम बिहेवियर शो करते हैं, हम उस एनवायरनमेंट को रिस्ट्रक्चर करते हैं यानी बदल देते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल इन ए क्लासरूम सिचुएशन, एक क्लासरूम सिचुएशन में बच्चे को कुछ लिखने के लिए बोला गया और बच्चे नहीं लिख रहे हैं और अपने साथ जो बाकी बच्चे बैठे हुए हैं, उनके दोस्त लोग, उन लोग से बातें कर रहे हैं। इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चे को वो सीट से उठा के दूसरा सीट में बिठा सकते हैं। अगर हम देखें कि दूसरा सीट में भी वो अगल बगल वाले बच्चों से बातें कर रहे हैं, तो हम उनको वहाँ से भी उठा के ला के टीचर के पास एक चेयर में कहीं पे बैठ के लिखने के लिए दे सकते हैं। तब क्या होगा, उनका जो वो पूरा एनवायरनमेंट वो चेंज हो गया। चेंज होने की वजह से वो अभी किसी के साथ बात करने को उनको नहीं मिल रहा है और वो अपने काम में ध्यान दे रहे हैं। तो जिस एनवायरनमेंट में बच्चे ने प्रॉब्लम बिहेवियर दिखाया कि बात कर रहे थे, वो एनवायरनमेंट को ही हमने बदल दिया। दैट इज़ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, ओके। देन इसके बाद आता है एक्सटिंक्शन टेक्निक। एक्सटिंक्शन टेक्निक में क्या करते हैं, हम बच्चे को रीइंफोर्समेंट इमीडिएटली नहीं देते हैं। अब कौन सा रीइंफोर्समेंट नहीं देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे को कुछ करने दिया है, कुछ लिखने दिया है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बार बार अपना पेंसिल गिरा रहा है, बार बार अपना पेन गिरा रहा है, ओके। तो बात यह है कि बच्चे ने वो पार्टिकुलर काम से हटने को यानी वो पार्टिकुलर काम से छुटकारा मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो काम ना करे, ना करके भी चले, ऐसा सोच रहे हैं। तो अगर हम एनॉयड होकर बच्चे को बोल दे कि तुम बार बार पेंसिल गिरा रहे हो, तुमको लिखने के लिए दिया गया है, चलो स्टॉप राइटिंग, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे अगर हम बोल दे गुस्सा में आके, या फिर हमें बुरा लग रहा है सिचुएशन, तो हम बोल दें, तो बच्चे तो वही चाहते हैं, वही चीज़ वो चाह रहा था, इसीलिए वो पार्टिकुलर बिहेवियर दिखा रहे थे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बच्चे अगर बार बार पेंसिल गिरा रहा है, हम वो पॉइंट को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, ओके। बट इन टाइम्स इन बिटवीन, कुछ देर के बाद हम बच्चे को एक बार बोलेंगे कि तुमको ये लिखने दिया गया है, ख़त्म हुआ कि नहीं। अगर बच्चे बोले कि नहीं हुआ, तो
तो फिर हाँ ठीक है, अनदर 5 मिनट्स में मुझे दिखा दो, ऐसा करके हम बच्चे को एक बार बोल सकते हैं। लेकिन वो जो प्रॉब्लम बिहेवियर दिखा रहे हैं उसी के बारे में हम बिल्कुल भी अपना कि हम कंसर्न है, हमें पता लग गया, इस तरीके का हम बिल्कुल शो नहीं करेंगे। पता तो लग ही गया, एक ही क्लासरूम है, बट स्टिल हम ये बात शो नहीं करेंगे एक्सटेंशन टेक्निक में। तब क्या होता है, बच्चे जो चीज़ चाह रहे थे कि मुझे लिखने के लिए मना कर देंगे क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम बिहेवियर शो कर रहा हूँ, वो चीज़ फुलफिल नहीं हो पाएगा एंड ही विल हैव टू राइट। वो अपना काम करना ही उनको पड़ेगा। ठीक है, ये होता है एक्सटेंशन टेक्निक। और कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को कुछ रीड करने के लिए बोला गया है, पढ़ने के लिए बोला गया है कि तुम ये पढ़ो। ओके, बच्चे को मन नहीं है पढ़ने को, तो वो क्या कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हैं। उसी बात में मुझे बहुत बुरा लगा, एज ए स्पेशल एजुकेटर हो, एज ए गार्जियन हो, एज ए टीचर हो, मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल इतना चिल्ला रहे हैं। तो मैंने बोला स्टॉप, हो गया और नहीं पढ़ना, बैठो। अगर मैं ऐसे बोल दूँ तो क्या हुआ, वो जो प्रॉब्लम बिहेवियर दिखा रहा था उसी के लिए उनको इमीडिएटली रीइंफोर्समेंट मिल गया। यानी मैंने अपना रिएक्शन दिखा दिया कि तुम इतना हल्ला कर रहे हो, बैठो। चाहे हम बच्चे को थोड़ा रफली बोले, ओके, लेकिन वो जो रेस्पॉन्स हमने दिया, वो रेस्पॉन्स के वजह से तो बच्चे को काम से छुटकारा मिल गया। ओके, जो वो चाहता था। तो हम क्या करेंगे, हम रीइंफोर्समेंट नहीं देंगे, हम कुछ भी रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। वो चिल्ला के पढ़े जैसे पढ़े, बस लाउड रीडिंग है, ओके, बोल के पढ़ना है तो वो बोल के पढ़ रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन टेक्निक। ओके, ये टेक्निक से और पहले जो बोला मैं रिस्ट्रक्चरिंग द एनवायरनमेंट, ये दोनों टेक्निक से बच्चों का प्रॉब्लम बिहेवियर बहुत हद तक कम हो जाता है, या फिर कोई प्रॉब्लम बिहेवियर एकदम ख़त्म भी हो जाता है। ओके, इस एपिसोड में इतना ही। मेरे अगले एपिसोड भी आप लोग देखते रहिएगा, जहाँ पे मैं पनिशमेंट टेक्निक के बारे में डिस्कस करूँगी डिटेल्स में, और डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट टेक्निक के बारे में भी डिस्कस करूँगी। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा और आप लोग को काफ़ी मदद होगा अपने काम करने में। और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग का कीमती लाइक और कमेंट से मुझे एनकरेज कीजिएगा, और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।